नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे देश जहां दुनिया के सबसे बड़े युवा आबादी वाला देश है, वहां करोड़ों लोग बेरोजगार क्यों हैं? सबके पास डिग्री तो है बट नौकरी नहीं है, जिसके कारण से हमारे देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में भारत में बढ़ती बेरोजगारी के बारे में कि क्यों हमारे देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा ने कहा था कि भारत में बेरोजगारी का कारण वर्तमान शिक्षा पद्धति है, और उसने यह सही कहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में 90% से ज्यादा लोग डिग्री के पीछे भागते हैं और डिग्री के दम पे नौकरी लेने खोजते हैं, जिसके कारण से हमारे भारत देश के युवा बेरोजगार हैं। जब तक इसमें बदलाव नहीं आएगा तब तक हमारे भारत देश में बेरोजगारी का दर नहीं कमेगा। हमारे देश में ज्यादातर युवा ही बेरोजगार है। ऐसा इसलिए क्योंकि सब नौकरी के पीछे भागते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप जिस चीज के पीछे भागते हो उसमें आप सिर्फ अकेले नहीं होते, बल्कि करोड़ों लाखों लोग उस चीज का प्रिपरेशन कर रहा होता है और उस चीज का तैयारी कर रहा होता है। अगर कोई चीज का 1000 वैकेंसी निकलता है तो उसमें करोड़ों लोग अप्लाई करता है, बट होता उसी का है जो अच्छा से मेहनत करता है और उस चीज को अच्छा से प्रिपरेशन करता है। बेरोजगारी का मतलब सिर्फ नौकरी मिलना नहीं है, बल्कि काम के तलाश में भटकना भी है। CMIEF रिपोर्ट के मुताबिक यह पता चला कि भारत में बेरोजगारी का दर 7 से 8% है, लेकिन युवा बेरोजगार 20% से ऊपर है। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो कि 20% युवा बेरोजगार है भारत देश में। और युवा बेरोजगार हो भी क्यों ना, सब नौकरी और डिग्री के पीछे भागते हैं, जिसके कारण से हमारे देश में इतना बेरोजगार है। और आप देखो तो युवा के साथ साथ ऐसे बहुत सारे खेती गृहस्थी करने वाले मजदूर भी है जो कि गाँव में बेरोजगार है। गाँव में ऐसे बहुत सारे किसान होते हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने खेती करते हैं, लेकिन कोई ना कोई कारण से उन लोगों का खेती अच्छा नहीं हो पाता है, जिसके कारण से बहुत सारे किसान बेरोजगार बैठे होते हैं। लेकिन सिर्फ गांव में नहीं बल्कि ऐसे बड़े बड़े शहरों में लड़की और लड़के भी बेरोजगार है, क्योंकि यह सब डिग्री के पीछे भागते हैं, नौकरी के पीछे भागते हैं। एक लड़की थी जो अपने टीचर को कहती है कि सर मेरे पास MBA की डिग्री है बट नौकरी नहीं है, और इसका यही कारण है कि उसके पास सिर्फ एक अच्छा डिग्री है लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं और कोई स्किल नहीं, जिसके कारण से उसे कोई नौकरी नहीं मिलता है। हमारी शिक्षा हमें सिर्फ डिग्री देती है, कोई स्किल नहीं। हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट होता है, लेकिन नौकरी किसको मिलता है? जो अच्छा होता है, जो इसका स्किल बहुत ही अच्छा होता है, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है, उसी को सिर्फ नौकरियां मिलता है। कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां हैं जो स्किलफुल लोगों को खोजता है, जिसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, डिग्री वाले को नहीं खोजता है। हालांकि डिग्री लगता है, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा स्किल नहीं है, आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। और हमारे देश में ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं जो कि हर साल लाखों हजारों लोगों को कंपनियां से निकाल रहा है। और अगर आप देखो तो सबसे बड़ा मुद्दा यह भी है कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण से आजकल बड़े बड़े कंपनियों से सबको निकाला जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों में AI के जरिए से काम कराया जाता है, जिसके कारण से इंसानों का नौकरी धीरे धीरे कम होते जा रहा है और बड़े बड़े कंपनियों से सबको निकाला जा रहा है। अगर आपको एक अच्छा नौकरी चाहिए तो आपको सिर्फ डिग्री के दम पे नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि डिग्री तो सबके पास होता है, लेकिन जॉब उसी को मिलता है जिसके पास अच्छा स्किल होता है। क्योंकि आपका डिग्री मैटर नहीं करता है, आपका स्किल मैटर करता है। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा स्किल है, आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको अच्छा से अच्छा जॉब मिलेगा। और अगर आपके पास एक अच्छा स्किल नहीं है, आपके पास सिर्फ डिग्री है, तो शायद ही आपको एक अच्छा सा जॉब मिलेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे कंपनियों में डिग्री नहीं देखा जाता है बल्कि स्किल और एक्सपीरियंस देखा जाता है। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी ने कहा था कि कम शिक्षित व्यक्ति में बेरोजगारी की समस्या नहीं है, क्योंकि यह लोग कुछ ना कुछ करके कमा के खा लेते हैं। लेकिन जो लोग ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, जो ज्यादा शिक्षित होते हैं, उन लोगों में ही ज्यादा बेरोजगारी है और उन लोगों को ही कोई काम नहीं मिलता, बिकॉज वह लोग डिग्री के दम पे नौकरी लेने खोजता है, नौकरी के पीछे भागता है और बड़े बड़े काम करने खोजते हैं। लेकिन होता क्या है, उसे लास्ट में कोई काम नहीं मिलता है, जिसके कारण से वह बेरोजगार हो जाते हैं। इसीलिए बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए हमारे वर्तमान समय के अनुसार भारतीय शिक्षा पद्धति विकसित करनी होगी। वर्तमान में संगठित रोजगार व्यवस्था में अधिक 10% भारतीय है, बाकी 90% जाति आधारित रोजगार में
लगे हुए हैं। आधुनिक समय में जाति को ना तो ग्लोरीफाई करने की जरूरत है और ना ही गरियाने की आवश्यकता है। पहले के लोग साक्षर नहीं होने के बावजूद भी मंदिर, संत परंपरा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर लेते थे और वह अपने जीवन में कुछ न कुछ करके गुजारा कर लेते थे। लेकिन अभी का जनरेशन से यह साफ पता चलता है कि युवा को सिर्फ नौकरी चाहिए। लेकिन दोस्तों, भारतीय सरकार ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि 2025 में बेरोजगारी दर घटा दिया है, यानी कि 5.20% हो गया। अगर हम देखें तो 2020 में बेरोजगारी का दर ज्यादा था, यानी कि 20.80% बेरोजगारी का दर था हमारे भारत देश में। लेकिन 2025 तक आते आते इसमें बहुत ही गिरावट आया है। दोस्तों, बेरोजगारी कोई आंकड़ा नहीं है, यह हर घर की सच्ची कहानी है। लेकिन याद रखो, अगर हम हार मान लेते हैं तो यह सिस्टम हमें खा जाएगी। आज जरूरत है खुद को स्किलफुल बनाने का, एक क्लीन माइंडसेट रखने का, जिसके कारण से आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि जब तक देश का युवा उठ खड़ा नहीं होगा तब तक देश में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई एक अच्छा स्किल ही नहीं होगा और आप सिर्फ डिग्री लेते जाओगे तो इट्स अ रियलिटी कि आप जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। क्योंकि डिग्री के दम पे कभी भी किसी को जॉब नहीं मिलता है। अगर आपके पास एक अच्छा स्किल नहीं है, अगर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद ही आपको जिंदगी में कभी भी नौकरी मिलेगा या फिर और कोई अच्छा काम मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।